हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो एक कंटिन्यू की तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो अब हम लोग उसके लास्ट के चरण में हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। 2-3 क्लास और होगा, उसके बाद से पूरे के पूरे चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। फिर हम लोग नया टॉपिक या फिर नया कोई सब्जेक्ट उठाएंगे। इसमें हम लोग पढ़े थे, आंदोलन चल रहा था और आंदोलन में हम लोग 1922 तक के जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो 1922 से लेकर के अब उसके आगे पूरे भारतीय राजनीति में, ब्रिटिशकालीन भारतीय राजनीति में कौन सी घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, उसमें बहुत कुछ खास नहीं हुआ था। 1923 के आसपास में एक स्वराज दल का निर्माण किया गया था, जो कांग्रेस से हट करके एक दल बनाया गया था। उन्होंने कुछ दिन तक अपना काम किया और उसी बीच में लगभग 1927-28 के आसपास में साइमन कमीशन आया था, जो ब्रिटिश कानून में कुछ सुधार के लिए आया था, जिसका भारतीय जनता से पुरजोर पर विरोध किया गया। उसमें लाठीचार्ज भी हुई, काली पट्टी बांध करके लोगों ने उसका विरोध किया। साइमन वापस जाओ का नारा उन्होंने दिया था। इसी बीच में सर्वदलीय बैठक भी हुआ था। तो इस बीच की चर्चा में उतना नहीं हम करेंगे, सीधा हम लोग आ गए राष्ट्रीय आंदोलन के, हम लोग सीधे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या हुआ था इसमें? गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया। क्यों किया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी ऐतिहासिक चीज़ें क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इस आंदोलन में क्या क्या हुआ, फिर ब्रिटेन वाले ने इसकी प्रतिक्रिया के शुरू में क्या किया, इस चीज़ को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें पहले पृष्ठभूमि में इसे देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ था, ये आंदोलन चला रहा था। पहले तो यह है कि जो ब्रिटिश संसद से जो कानून बनकर हमारे यहाँ आते थे बार बार, जैसे 1905 में आया था, 1909 में आया था, 1919 में आया था, उसके पहले भी 1892 में, 61 में, तमाम भारत परिषद अधिनियम बन करके, भारत शासन अधिनियम बन करके हमारे यहाँ जो आते थे, उसमें कुछ कमियाँ थी, कुछ खामियाँ थी, जिसके लिए पुरजोर विरोध किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने आप ही लोग कोई न कोई सुधार करते थे, ऐसा सुधार नहीं होता था। तो इसलिए हम मांग होती रहती थी, तो इस आंदोलन करना पड़ता था। लेकिन भारतीय जो संगठन थे, जो गुट बने थे, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें 2 गुट ऐसे थे, एक थे मोतीलाल नेहरू और एक थे सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों का अलग अलग गुट था। जो मोतीलाल नेहरू का जो गुट था, उनको पुरानी पीढ़ी कहा जाता था, और ये युवक पीढ़ी होता था। लगभग ये 1929 की समय की घटना है। ये मोतीलाल नेहरू की जो पीढ़ी थी और सुभाष चंद्र बोस की जो पीढ़ी थी, यानी कि पुरानी पीढ़ी इनकी और जो नवयुवक पीढ़ी थी ये इनकी, इन दोनों में मतभेद हो गया था, दोनों में मतभेद चल रहा था। और इसी मतभेद को कम करने के लिए बीच में आ गए गांधी जी। इन्होंने दोनों के मतभेद को कम करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया, उस प्रस्ताव को पेश किया। लेकिन यह प्रस्ताव ऐसा नहीं था कि इन दोनों में मतभेद क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश काल के शासन के लिए
मतभेद था। हो सकता है ये कुछ और चाहते हो, ये किसी और तरीके से कुछ चाहते हैं। लेकिन गांधी जी ने एक प्रस्ताव जो बनाया, उस प्रस्ताव में इनके मतभेद को खत्म करने के लिए बनाया, प्लस वही प्रस्ताव अंग्रेजों के समक्ष, अंग्रेजों के संसद को पेश करने के लिए बनाया था कि वो संसद हमारी बातों को माने। यानी उस प्रस्ताव के जरिए इन दोनों में मतभेद हुआ, प्लस वह प्रस्ताव एक तरीके से ब्रिटिश संसद के लिए एक अल्टीमेटस का काम किया। उस प्रस्ताव के पत्र में डेट जो निकाला गया था इसे कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1929 ये डेट बहुत खास डेट है। इसमें ये होगा कि गांधी जी ने उसमें जैसे जो प्रस्ताव गांधी जी ने बनाया था, उसका प्रस्ताव में इन दोनों में मतभेद दूर करने के लिए, और प्लस यह प्रस्ताव, यह पत्र जो था कुछ पेज का था, जो ब्रिटिश संसद के लिए एक अल्टीमेटम, ब्रिटिश शासन के लिए एक अल्टीमेटम से काम किया। और उस प्रस्ताव में एक छोटा सा अंश मैं एक संक्षिप्त में ये बताऊंगा, जैसे कि उसमें विधान जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में क्या था कि इस प्रस्ताव में जो विधि या फिर जो विधान बनाया गया था, उसमें क्या था कि अगर इस विधान को ब्रिटिश संसद, ध्यान सुनिएगा, गांधी जी के प्रस्ताव का एक छोटा सा अंश मैं बता रहा हूं कि इस विधान का ब्रिटिश संसद अगर ज्यों का त्यों का मतलब ये होगा इसमें बिना संशोधन किए जो हमने प्रस्ताव पेश किए हैं, सिर्फ वही हूबहू वही ज्यों का त्यों 31 दिसंबर, ये डेट देखिए, 31 दिसंबर 1929 तक अगर मान लेता है, इसे स्वीकार कर लेता है, अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, बशर्ते ये कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। इस प्रस्ताव के अंदर के जो विधान या जो विधि हमने प्रस्तावित किए हैं, इसको ब्रिटिश संसद ज्यों का त्यों अगर मान लेता है, बशर्ते कि सरकारी की जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो कांग्रेस इस व्यवस्था को सहज स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर के पहले ब्रिटिश संसद इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, तो कांग्रेस अपने जनता को कर न देने के लिए सलाह देगा, और उसको ये भी उचित लगेगा कि आगे जो भी उचित लगेगा वो कार्रवाई वह स्टार्ट कर देगा, जैसे कर न देना वगैरह वगैरह, और अन्य कारणों को भी, अन्य कुछ भी चीज़ें जो बाद में निर्धारित करेगी, जैसे अहिंसक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहिंसक आंदोलन के लिए कार्यक्रम अपना जारी कर देगा। कब? जब ब्रिटिश संसद 31 दिसंबर के पहले न माने या फिर 31 दिसंबर के पहले इसे अस्वीकार करता है, 31 दिसंबर से पहले अस्वीकार करता है या फिर 31 दिसंबर तक कुछ न बोला है, तो कांग्रेस मजबूर हो जाएगी अपनी जनता को कर न देने के लिए सलाह करने की, और अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जैसे अनेक आंदोलनों को प्रारंभ करने के लिए मजबूर हो जाएगी। कौन? कांग्रेस। उस समय का कांग्रेस दल था, संगठन था। यह इसकी पृष्ठभूमि। आगे वो देखेंगे। उन्नीस सौ 29 का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, क्या मतलब इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष काम किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ये अध्यक्ष थे। ऐसे और राजनीतिक वातावरण के क्षोभ के विरोध तमाम चीज़ें के बावजूद इसमें अध्यक्ष का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसमें हुआ क्या, इस कांग्रेस का अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे पहली बार तिरंगा फहराया गया। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव किया गया, ये पहली बार तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। लाहौर अधिवेशन में रावी ने इस अधिवेशन में किया गया कि आप पूर्ण स्वतंत्र, जैसे इसके पहले क्या था कि सुधार चाहते थे हमारे लोग, हमारे राजनेता या फिर हमारे लोग के यहाँ अपने कानून में, ब्रिटिश कानून में हमारे यहाँ के लिए राजनीतिक व्यवस्था के लिए सुधार चाहते थे, तरह तरह की कमियां थी, उस सुधार के लिए आंदोलन करते थे। लेकिन अब कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, यानी कि अब हम खुद शासन चलाएंगे, अब धीरे धीरे आप लोग छोड़िए, शासन चलाना छोड़िए। तो इस तरीके से प्रस्ताव पास किया गया और ब्रिटिश संसद हमको स्वाधीन करा या ना करा, हम अपने आप को पूर्ण स्वाधीन या स्वतंत्र मानते हैं, इस तरीके से प्रस्ताव पास किया। और रावी नदी के तट पे लाहौर में यह अधिवेशन हुआ और इसमें प्रस्तावित किया गया कि रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और पहली बार वहाँ पे झंडा तिरंगा फहराया गया। जो स्वराज, इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का जिक्र हुआ और इसका मतलब ये निकाला गया पूर्ण स्वाधीनता। बताया गया कि इस स्वराज शब्द का मतलब पूर्ण स्वाधीनता करेंगे। इसी प्रस्ताव में स्वराज शब्द का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वाधीनता कहा। और इसी में ये निर्णय लिया गया, ध्यान सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसी अधिवेशन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, वो ये था कि अब हर साल 26 जनवरी को दिने, हर साल 26 जनवरी के दिन हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और तभी से हर 26 जनवरी के दिन, यानी जब तक हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद नहीं हो गया, तो इसी डेट से यहाँ से ये हुआ झंडा फहराया। और इसी अधिवेशन में किया गया कि 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और वहीं से 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और वहीं से हर साल पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को अपने आप को स्वतंत्र मान करके स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और तब से हमेशा मनाया जाता था। तो हम लोग परिणाम स्वरूप हम लोग क्या 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए और 26 जनवरी वैसे पढ़ा गया। लोग ही ऐतिहासिक दिन को उजागर करने के लिए 26 जनवरी के दिन हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया है। लेकिन उसके पहले हम क्या मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस। अब यहाँ हम लोग देखेंगे देश की आंतरिक स्थिति क्या है। इसमें देश की आंतरिक स्थिति, इसमें क्या क्या हुआ देश की आंतरिक स्थिति में। इसी बीच अर्थात 1929 के आसपास में, 1929 यही समय है, 1929-30 के समय क्या हुआ था। जैसे 1929-30 में यूरोप में आर्थिक मंदी आई थी, तो दूसरे देशों में आर्थिक मंदी छा रही थी, लेकिन हमारे देश में भी प्रभाव पड़ा। यानी दूसरे देश की भांति हमारे देश में भी आर्थिक मंदी, यानी हमारा देश भी आर्थिक मंदी का शिकार हुआ।
दूसरे नंबर पे जो कृषि के जो भाव थे, कृषि के जो भाव थे वो 50% गिर गया, 50% गिर गया। जो किसान थे अपना कर, लगान और ऋण देने की स्थिति में नहीं थे, देने की स्थिति में भी नहीं थे। यानी इस मंदी का शिकार ये हुआ पहले कि अन्य देशों के बाद हमारे देश में भी आर्थिक मंदी आई, आर्थिक मंदी आ गई। ठीक, आर्थिक मंदी हमारे देश में भी आई। कृषि के जो भाव थे वो 50% गिर गया, लगभग आधा उसका भाव गिर गया। और किसान जो थे ये कर, लगान, ऋण देने की स्थिति में नहीं रहते थे, उनके पास ऐसा धन ही नहीं था कि वो ऐसा कर सके। और उसी बीच में क्या हुआ था, लगभग 27 ऐसे श्रमिक थे जिनको राजद्रोह की सजा दी गई। राजद्रोह की लगभग सजा के रूप में क्या दिया गया, दंड दिया गया, सजा दी गई। और 1930 में इसी कारण देखिए इतनी चीजें होने के बाद 1930 में उत्तेजना का वातावरण हो गया था, घोर निराशा, घोर उत्तेजना की वजह से नगर गांव में पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को, पहली बार 26 जनवरी को उसी समय पूरा निराशा, पूरा हर चीज, तमाम चीज़ें सब चीज़ हो गई थी, जिसके वातावरण को देखते हुए घोर निराशा आ गई थी। उत्तेजना, लोग के अंदर इतनी उत्तेजना हो गई थी ब्रिटिश आक्रोश के तरीके से। पहली बार 1930 में ही 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को मनाने की गांव में, नगरों में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया। ये मनाने का उद्देश्य था कि हम ब्रिटिश लोग को बताएं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय। इसी में कांग्रेस ने क्रांति की 14 से लेकर के 16 फरवरी तक कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा। एक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव समय से पारित करके गांधी जी को पूर्ण रूप से यह अधिकार दे दिया गया, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद है, कांग्रेस की एक कार्यकारिणी परिषद, इन्हें सर्वसम्मत से पूरा अधिकार गांधी जी को दे दिया। किसका अधिकार? गांधी जी को अधिकार दे दिया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं, आप करने का अधिकार पूरा दे दिया। और गांधी ने क्या कर दिया कि अंग्रेज के जो वायसराय थे उनको एक 11 शर्त बताई और कहा कि अगर आप ये 11 शर्त नहीं मानते हैं, हमारा 11 शर्त अगर नहीं मानते हैं तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जब होगा तो हम उसको एक नए वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक